प्रीज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के में आनंदित हैं और प्रभु की महिमा होने पाए। यहाँ पर लिखा है मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका हम 16 से पढ़ रहे हैं। धनी व्यक्ति और आनंद जीवन के लिए एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं आनंद जीवन पाने के लिए? आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं और कैसे करूं? तो उसने कहा, तुम भले मुझे से भलाई के विषय में क्या पूछते हो? प्रभु ने कहा, प्रभु भला होता कहीं एक ही, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करे ना चाहता है तो जो मैंने आज्ञा उससे कहा कि कौन सी आज्ञा है? यीशु से पूछा। यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचारी न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर न करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम न रखना। उस जवान ने उसे कहा, इस बातों में तो मैंने मानते आया हूँ, अब मुझे किस बात की घटी है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो अपने माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु जवान यह सुनकर उदास होकर चला गया, बहुत धनी था वो। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुम फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवानों का प्रवेश करना ऊँट के का सुई के नाक से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों बहुत चकित होकर फिर से जिसका उद्धार हो सकता है, यीशु ने उसे देखकर कहा, हे मनुष्य, तू तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हम धनी व्यक्ति हो चाहे आप ये सब प्रार्थना दुआ करते आए होंगे या मानते आए होंगे, आप जानते हो कि मेरा उद्धार हो सकता है या उद्धार करवा सकता हूँ लोगों का, तो आपका मानते आए होंगे प्रिय भाई बहनों, मैं जानता हूँ। क्योंकि और जो नहीं मानते हैं, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी है और जो विश्वास करने वाला है उनके लिए भी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मैसेज आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों का जीवन मुक्त हो और उद्धार पाने के लिए होने पाए। तो आनंद धनी व्यक्ति जब बहुत धनवान था, वह अपने पैसे पे घमंड था, अपने हर चीज़ पे घमंड करते हैं, क्योंकि वह धनी व्यक्ति पहले से सब चीज़ मानते आए हैं। आप सोचिए, आप संसार में हैं तो वो बोलेगा, मैं तो धनवान हूँ, धनी हूँ और बहुत चीज़ मैं ये पहले से करते आया हूँ, मानते आया हूँ, फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। देखिए धनी व्यक्ति का कितना बड़ा है। तो अपन तुपन जैसे वाले, जैसा कोई अपन तुपन जैसे वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, वो भी मानते तो आए होंगे या आप भी मान रहे होंगे या आदर कर रहे होंगे। आप तो मिस्टेक तो कर ही रहे होंगे ना, कोई से गलती तो कर ही रहे होंगे। चाहे अपने बहन को गाली दे रहे होंगे, माता को कोस रहे होंगे या पिता को कोस रहे होंगे या अपने रिश्तेदारों को कोसते होंगे। इस समय हर एक चीज़ों में मतलब बीमारी है तो जाओ तुम इलाज कराओ, तुम देखो, मैं क्यों देखूं, ऐसा आप लोग बहुत कोसते होंगे। परंतु कोसना आपको शोभा नहीं देता है किसी भी बात के कारण। जब आप लोग संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के संग में जुड़े हैं और उसके राज्य की खोज कर रहे हैं, तो आपको सारी वस्तुएं मिल जाता है। परंतु हमें धनी व्यक्ति की कहानी से, ये हमें कहानी नहीं है, ये एक हर एक चीज़ जो मुंह से निकल गया परमेश्वर का ये वचन, हमारी बात टल सकती है परंतु वचन परमेश्वर का कभी एक बिंदु नहीं टल सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, मनुष्य के पास, यीशु के पास बहुत सारे, मतलब उसके पास बहुत सारे था। वो धनी व्यक्ति कह रहा था मुझे आनंद जीवन चाहिए, तो उसे आनंद जीवन नहीं मिल रहा था। वैसा ही हम समझना चाहिए कि हमें आनंद जीवन करने के लिए क्या चाहिए। हमें प्रभु की संगति करना चाहिए या प्रभु के लोगों को संगति करना चाहिए। तो वैसे ही आपका देखो, आपका कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर बीमारी है, आप थायराइड हो या आपको कैंसर हो सकता है, बहन भाई जो भी सुन रहे हैं, आपको कुछ भी बीमारी हो सकता है, परंतु आपका बीमारी उद्धार का कारण है। यहाँ पर तो धनी व्यक्ति बोल दिया मुझे आनंद जीवन करने के लिए क्या चाहिए, तो उसको आनंद जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मैसेज दिया कि आप जाइए, आपका जो धन संपत्ति है वह आप कंगालों को बांट दीजिए, आपको आनंद और जीवन मिल जाएगा। तो उसने नहीं बांटा, आपने उदास होकर चला गया, तो उसे क्या आनंद जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप आज्ञा को माने। आज्ञा मतलब क्या होता है? लड़ाई मत करिए, झगड़ा मत करिए, चुगली मत करिए, निंदा मत करिए,
किसी को सताओ नहीं, किसी को अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो। ये सब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। और जब तक हम इस आज्ञा को नहीं जानेंगे, हमारे अंदर की बीमारियां, हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारे कर्ज, हमारे सब चीज़ जो भी हम सुनते हैं या समझते हैं, वो सब दूर नहीं होता है। शैतान प्रिय भाई बहनों जकड़ के रखा है, बंधन में बंधा है। आने वाले समय आपको घेर के रखता है। आप जरूर दुआ प्रार्थना कर रहे होंगे, आपका उद्धार हो रहा होगा, बोलेंगे हम मसीह में हैं तो हमारा उद्धार हो गया है, हम बहुत साल से विश्वास कर रहे हैं या विश्वास करती हैं, फिर भी हमारा प्रभु है, हालेलुया हालेलुया करते हैं और प्रभु का स्तुति करते हैं। परंतु आपका उद्धार एक ही लक्ष्य हो सकता है, आपका मार्ग, आपका खुद आपका जीवन को देखना पड़ेगा। हमारे जीवन कैसा है प्रभु में, मसीह स्वभाव में, प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन को हर एक बातों से हमें संभालता है। वैसे ही हम सब लोग परमेश्वर में बने रहें और इसकी वाणी को जरूर सुने और सदस्य जरूर लें। और परमेश्वर का ये वचन जो भाई लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन तक पढ़ाइए, प्रीत लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग अनपढ़ है उनको लिए, अनपढ़ लोगों को लिए परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर में जो भी विश्वास किया है, नशे वाले, गुंडागर्दी वाले, उन सभी के लिए प्रभु अपने लिए क्रूस पर जान दिया, इस संसार के लिए पूरे जान दिया है। परंतु हम तो उसके जूते खोलने के भी लायक नहीं हैं। परमेश्वर का महिमा हो। और हम आदर करते हैं जिस क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं, जिस क्षेत्र से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको सुनने वाले नहीं संगति पर करने वाले बनाएगा। और हर एक बीमारी हो, जहाँ भी दर्द हो, चाहे आपकी कमर में हो, चाहे बदन में हो, चाहे सिर में हो, चाहे किसी भी कारण से समस्या हो, चाहे आपके दांत दाढ़ में है या कान में है या आँख नहीं दिख रहा है, धुंधलापन है, किसी भी समस्या हो, आपकी थायराइड हो, बीमारी हो, शुगर हो, बीपी हो, परमेश्वर यीशु आपको चंगा करता है। चंगा करने के बाद प्रभु, चंगा तो हर कोई को परमेश्वर कर देता है, परंतु आनंद जीवन करने के लिए क्या हमको संगति तो चाहिए। उद्धार तो और छुटकारा यूं ही आप प्रभु के नाम लेंगे आप उद्धार हो जाएंगे, परंतु हमें इसके अंत में जाना है कि हमें संगति कैसे करना है, परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचना है, उसके हमें आनंद जीवन कैसे लेना है। हमारे घर में सालों साल से लड़ाई हो रहा है तो उसे हमें कैसे समझकर कैसे करना है। हमारे शैतान हमको गोल 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 उसी में गिराता है, 1 साल या 2 साल या 3 साल, फिर भी बीमारी हमें घेर लेता है, लड़ाई हमें घेर लेता है। इस प्रकार से हमें उद्धार नहीं मिलता है। हम प्रार्थना जरूर करते हैं परंतु परमेश्वर से हम दूर रहते हैं। संगति हम कर रहे हैं परंतु वैसे संगति होने चाहिए जो अपने पास्टर या पास्टरनी या अगुआ हो, हमें अच्छा शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमें आगे का अंत का जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, आपके लिए दुआ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपका उपदेश सही बता रहे हैं या आप समझ पा रहे हैं इसमें। तो आइए हम पूरे इस बाढ़ के लिए, जो भी देश में बाढ़ हो रहा है, सभी के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। और जो भी बीमारी है उनके लिए, जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में हैं उनके लिए, और जो वचन को समझ सकें उनके लिए, और जो संगति कर रहे हैं सदस्य लिए हैं उनके परिवारों के लिए, जो आने वाले हैं उनके परिवारों के लिए, और सभी परिवार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई भी नाश ना हो परंतु परमेश्वर की संगति में आनंद जीवन को पाएं और प्रभु को जरूर समझें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मैसेज मेरा नहीं परंतु यीशु पिता का है। और जिस क्षेत्र में आप लोग सुन रहे हो, जिस जगह में हो, प्रभु आपका उसी जगह में उद्धार होगा। इस चैनल के माध्यम से अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करते हैं। जिस कारण से भी हो, चाहे आपकी किसी भी लत के कारण हो या किसी के संगति के कारण आप बिगड़ रहे हो या आपका शक उत्पन्न हो रहा है, इन सभी समस्याओं को हम यीशु पिता के सामने रखते हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मैं कमान करता हूँ खुदाबंद प्रभु, आज के दिन पिता आपने हमें संभाला है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं इस प्रेम को बांटने के लिए पिता परमेश्वर, भाई बहन जो सदस्य लिए हैं उनके परिवार को भी परमेश्वर ये मैसेज प्रभु उन लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर, जो आनंद जीवन के लिए हम क्या करें ऐसा बोल रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमको आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं यीशु पिता। और उसने, यीशु ने ऐसा जवाब दिया है कि खुदाबंद प्रभु, आनंद जीवन करने के लिए तू अपने जो आज्ञा मैंने तुझे दिया है वो इसे मानते आना है
और स्पिरिट जो भविष्यवाणी, गंदी सोच, गंदी विचार, अपने माँ बाप का आदर ना करना, इन सभी को आज्ञा को तो मैं मानते आया हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। वैसा ही परमेश्वर, मैं इन सारी आज्ञाओं को यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर जो भाई बहन सुन रहे हैं और इसे मानने पाएँ और इस आज्ञा में आपका आदर करने पाए परमेश्वर, और आनंद जीवन करने के लिए मैं क्या करूं, ऐसे लोग बोलते हैं परमेश्वर। तो इनके आनंद जीवन प्रभु एक मार्ग आप परमेश्वर हैं। जो लोग खाने पीने के लिए मोहताज है इस समय परमेश्वर, जो बाढ़ पीड़ित में फंसे हैं परमेश्वर, उन पर अनुग्रह और दया होने पाए परमेश्वर। हर एक बाढ़ पीड़ित में जो भी काम धंधा नहीं चलते पिता परमेश्वर, उन सब पर तेरी अनुग्रह और आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। आप व्यवस्था कीजिएगा हर एक बातों को। और जो बीमार दुखी पाए जाते हैं इस समय मौसम फीवर में परमेश्वर, सबको तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ सारी बातों के लिए प्रभु। उनको चंगाई, छुटकारा, उद्धार यीशु मसीह नासरी के नाम से होने पाए। और जो भी दुखी हैं, जो भी कैंसर हैं, हार्ट अटैक, लिवर, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, इन सब को परमेश्वर मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ सारी बातों के लिए प्रभु यीशु। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर, और हम सब लोग परमेश्वर यीशु पिता, जहाँ जहाँ से प्रभु जो भी भाई बहन देखते हैं खुदावन परमेश्वर यीशु नासरी, वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन को पाए परमेश्वर। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ सारी बातों के लिए खुदावन प्रभु। हर एक बातों में परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हैं परमेश्वर इस मोबाइल के द्वारा जो भी देख रहे हैं या समझ रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, जो भी बीमारी है, थायराइड, कैंसर, हर एक चीज़ों को यीशु मसीह के नाम से बंधन टूटने पाए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए भी परमेश्वर, इस घर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी देख रहे हैं परमेश्वर, जो भी बीमारियां हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाने पाए, आउट करते हैं। हर एक बंधन शराब टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रमाण करते हैं पिता परमेश्वर। सहायता, बुद्धि, ज्ञान परमेश्वर आपकी ओर से मिलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए परमेश्वर। जो पूर्वजनों का श्राप है परमेश्वर, आने वाले हर एक जादू टोना, हर एक महामारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं, कैंसिल करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक उद्धार देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपके क्रूस के सामने परमेश्वर हम सबको, जितने भी हैं परमेश्वर, जो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं परमेश्वर, जो चल रहे हैं फिर रहे हैं परमेश्वर, जो भी हैं प्रभु, जहाँ से देखते हैं पिता, जिस क्षेत्र से देख रहे हैं प्रभु, उसी क्षेत्र में उनकी मार्ग खुलने पाए, उनके ज्ञान बुद्धि मिलने पाए, उनके हर एक बंधन श्राप टूटने पाए। हम प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह नासरी के नाम से करते हैं। जो परमेश्वर आपका क्रूस के सामने आपका जो भी आपके संगति कर रहे हैं इस समय परमेश्वर, उस पर आशीष और करुणा मिलने पाए परमेश्वर। और हर एक मार्गों को, हर एक चीज़ों को सुरक्षित करना प्रभु। आने वाले समय अंतिम दिन का आपका हम परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं। जितने भी भाई सुना, ग्रहण किया, दास दासियों को जहाँ भी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, उस पर भी आपकी अनुग्रह और दया और आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। जितने भी दास हैं, दासी हैं प्रभु, जिस क्षेत्र से आपका भेड़ को देखभाल करते हैं परमेश्वर, जो विश्वासियों को संभालते हैं खुदाबन प्रभु, वो आपकी ओर से संभालने पाए परमेश्वर। आपकी कलाम कहता है कि परमेश्वर इधर उधर नहीं परंतु मुझ पर विश्वास करें और तेरा घराना उद्धार हो। वैसे परमेश्वर दासों को भी सेवा दिया है खुदाबन प्रभु। उन सभी दासों को जहाँ जहाँ जाते हैं परमेश्वर, वहाँ वहाँ पर आशीष का कारण होने पाए। कोई भी विरोधी न करने पाए परमेश्वर। जो विरोध करते हैं खुदाबन प्रभु पिता परमेश्वर, वो पहला विश्वास आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कोई भी नाश न होने पाए इस संसार में प्रभु। जो भी गोली दवा चल रहा है परमेश्वर, उस पर भी तेरी आशीष होने पाए। हर एक एक्सीडेंट, हर एक लड़ाई झगड़ा से, हर एक चीज़ों से आप संभाल के रखना परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता, आप सहायता और करुणा और दया दीजिएगा। हम प्रार्थना प्यारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक आने तक हम सुरक्षित और निर्दोष रहें। हमारे आने वाला सुरक्षित हैं प्रभु, कोई भी पाप अपराध में न फंसे। पिता परमेश्वर आपकी महिमा आदर हम करते हैं। इस प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, आमीन आमीन।